बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बेसन के भल्ले बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। बेसन के भल्ले बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम 1 से 2 वीक्स तक स्टोर भी कर सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में मैं ले रही हूँ 1 पाव बेसन, हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। हमने बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा नहीं यूज़ किया, बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं हम। हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 गिलास पानी। सबसे पहले हम बेसन को एक बोल में ऐड करेंगे, लेकिन छन्नी से पहले उसे छान लेंगे ताकि कोई भी गुठली जो है वो बेसन की उसमें ना रह जाए। मैं बेसन ले रही हूँ और उसे छन्नी से छान रही हूँ। बेसन को अच्छी तरीके से छन्नी से हम छान लेंगे, इससे बेसन जो है वो बहुत स्मूथ होता है और बहुत अच्छे तरीके से इसका बैटर बन जाता है। अगर आप नहीं छानेंगे तो गुठलियाँ बाद में फिर बैटर में मिक्स करना मुश्किल हो जाता है। अच्छे तरीके से हम बेसन को छान लेंगे। इस तरह जो गुठली है बेसन की वो छन्नी पे आ जाएगी और हम चम्मच की मदद से उसे भी मिक्स कर लेंगे। ये देखें, मैंने सारा बेसन छान लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून नमक और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है ये। और अब आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें पानी शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बैटर को मिक्स करेंगे ताकि हमें आइडिया होता रहे कि पानी की क्वांटिटी कहाँ पे हमने ख़त्म कर देनी है ऐड करना। थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी इसमें और अच्छे तरीके से इसे दोबारा मिक्स करूँगी। थोड़ा सा पानी और इसमें जाएगा। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड करने के बाद बैटर अच्छे तरीके से बना लिया। अब 2 मिनट तक मैं इसे मज़ीद मिक्स करूँगी ताकि ये स्मूथ सा बन जाए और इसकी जो थिकनेस हमारी रिक्वायरमेंट है वो हो जाए। बल्लों का बैटर रेडी है। इसकी ये थिकनेस आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है आपने इसे। जैसे हम केक का बैटर बनाते हैं उसकी थिकनेस आती है, सेम वैसी ही थिकनेस इसकी भी होनी चाहिए। अब मैं इस बैटर को 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो किचन में रख दें, चाहें तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं। 1 घंटे के बाद बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के चूल्हे पर रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम बल्ले बना के इसमें ऐड कर देंगे। बल्ले बनाने से पहले बैटर को मैं दोबारा चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। आप चाहें तो घर में आम इस्तेमाल होने वाली स्पून से भी बल्ले बना सकते हैं, और अगर आपने बड़े साइज़ के बल्ले बनाने हैं तो हांडी में इस्तेमाल होने वाले चम्मच से बना सकते हैं। इसी तरह मैं तमाम बैटर से बल्ले बना लूँगी और उन्हें हल्की आंच पे फ्राई कर लूँगी। ऑयल को मैंने पहले बहुत अच्छे तरीके से गर्म किया और उसके बाद हम मीडियम आंच पे इसे फ्राई करेंगे ताकि ये दोनों साइड से बल्ले अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। ये देखें, एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी से बल्ले नज़र आ रहे हैं। इसी तरह मैं तमाम बैटर ऐड कर रही हूँ और उसे हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर गोल्डन ब्राउन आ जाए। बल्ले फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। ये देखें, बहुत ही फ्रेश कलर है इसका और साइड से ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। मैंने इन्हें डिश में निकाल लिया। ये मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बहुत ही स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट बल्ले रेडी हुए हैं। आप इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये आपको कैसी लगी।